हम सीधे बात करें, यदि वामपंथी आंदोलनों की बात करें, वामपंथी आंदोलनों के परिप्रेक्ष्य में हम जाति के सवाल को देखें, तो वामपंथी आंदोलन की जो पहली धारा, उसने जाति के आंदोलन को, जाति को किस तरह से देखा, और वामपंथी आंदोलन की जो वर्तमान जो धारा है, वो जाति के मसलों को किस तरह से देखते हैं। यदि मैं बात करूं कि यदि भगत सिंह को छोड़ दें तो बाकी जितने भी वामपंथी घटक थे प्रारंभिक धारा के, उन्होंने पूरी तरह से, जैसा कि साथी ने स्पष्ट किया, कि उन्होंने पूरी तरह से इस जनवादी क्रांति के इस पक्ष को नकारा और जाति के सवाल को नकारा। और उन्होंने कहा कि जब हमारे देश के अंदर औद्योगिक क्रांति की गति बढ़ेगी और उसके साथ ही जो है कि ये जाति का सवाल अपने आप विलोप हो जाएगा, और उसके बाद जो है कि हमारे को जो है कि वर्ग की क्रांति की तरफ आपको बढ़ने की आवश्यकता है। और यदि हम आज की धारा की बात करें तो उसका हमारे साथी जो है तुहीन जो ने जो वक्तव्य दिया, उससे साफ है कि दोनों ही चीजें जो है आपस में हम अलग करके नहीं देख सकते। जाति वर्ग है और वर्ग जाति, तो हमारा विरोध जो है इन दोनों ही धाराओं से है। ना तो जाति का सवाल जो है कि इतना छोटा सवाल है कि उसको इग्नोर किया जा सकता है, और ना ही जाति जो है वर्ग, दोनों ही स्टैंड जो है वो बिल्कुल गलत है। सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा कि जाति वर्ग क्यों नहीं है। बेशक जातियों के अपने संघर्ष रहे हैं, हर युग में रहे हैं, और हर युग के अंदर जो है कि अलग अलग तरह से हमको देखने के लिए मिलता है। एक युग के अंदर एक बालक जो है भक्ति करने का प्रयास करता है कि मैं भी शिव की भक्ति करूं, और उसके कान के अंदर जो है पिघला हुआ जो है कि पारा जो है वो डाल दिया जाता है, गर्म जो है कि शीशा डाल दिया जाता है। तो ये क्या है? ये एक तरह का संघर्ष ही है ना, कि जो ब्राह्मण कर सकता है, मैं ब्राह्मण यदि मंत्रोच्चारण भी वो कर सकता हूं, तो वो कर सकता है, वो मैं भी कर सकता हूं, राइट। इसी तरह से अंग्रेजों के टाइम पर हम बात करें, हम SC ST वर्ग ये जो कैटेगरीज हैं ये वहां पर आई है, लेकिन एक कैटेगरी और है जिसकी चर्चा होती ही नहीं है, क्रिमिनल कास्ट कैटेगरी, जिसकी चर्चा कहीं नहीं की जाती है। अंग्रेजों के टाइम के अंदर एक क्रिमिनल कास्ट कैटेगरी, जिन्होंने खुल्ला जो वो जातियां, जिन्होंने संघर्ष में भाग लिया, जिन्होंने जो अंग्रेजों के खिलाफ मोर्चा खोला, ठीक है, और उन्होंने बकायदा एक लिस्ट करके कि ये जातियां जो है क्रिमिनल है, और असल कारण उसके आर्थिक थे, क्योंकि ऐसी अधिकतर जातियां जो है जंगलों के ऊपर निर्भर थी, और जंगलों के ऊपर जिस तरह से वो सिस्टम पूरा चेंज कर रहे थे, उनका जीविका पूरी तरह से प्रभावित हो रही थी, और ऐसे के अंदर संघर्ष लाजिम था, और उन्होंने संघर्ष किया। जैसे गुर्जर में इस इलाके के और भी कई जातियां, जैसे अभी तुहीन भाई ने भी एक ऐसा ही उदाहरण दिया, तो उसके अंदर क्या कि वो जातियां जो है कि उस कैटेगरी के अंदर आ। तो कहने का मतलब है कि आपका जातियों का संघर्ष रहा है, लेकिन जाति का ये संघर्ष उसके बावजूद भी वर्ग का संघर्ष है, क्योंकि जाति की अपनी अवधारणा जो है कि वो एक वर्टिकल जो है ना सॉलिडरिटी के ऊपर आती है। दूसरी चीज, जाति जन्म से आती है, राइट, और मरने के बाद भी नहीं जाती, जबकि वर्ग जो है आपका ओपन है। अभी बात की साथी ने कि वर्ग जो है कि आपका समय के साथ जो है उसके अंदर चेंज आ रहा है, बदलाव आ रहा है। वर्ग के अंदर आज मैं जो है कि वर्किंग क्लास का पार्ट हूं, हो सकता है कि कल को मेरे को बिजनेस बहुत तगड़ा चल जाए, और मेरे पास जो है 2-4 फैक्ट्रियां, लॉटरी लग जाए, KBC में बैठ जाऊं और लॉटरी लग जाए, और एक साथ मेरे पास 10 करोड़ रुपया आ जाए, मैं 10 करोड़ को इन्वेस्ट कर दूं, और उसके बाद क्या है कि उससे 50 करोड़ कमा लूं। मेरा वर्क कहां रहा? मैं वर्किंग क्लास कहां रहा? लेकिन मैं कितना भी कमा लूं, कितना भी चेंज कर लूं, क्या मैं अपनी जाति को चेंज कर सकता हूं? जाति को मैं चेंज नहीं कर सकता। जाति वही रहेगी। शिवाजी की जाति सम्राट बन गए, ठीक है, लेकिन उनकी जाति नहीं बनी, और उसके साथ जुड़ी हुई कहानियां हैं, मैं उसको रिपीट करने नहीं चाहता हूं।
जाति नहीं बदलती। जाति का एक ही काम हो सकता है, जाति का एक ही काम हो सकता है जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने बताया है, वो है जाति का उन्मूलन। जाति का उन्मूलन हो सकता है, जाति के सहारे किसी तरह की कोई क्रांति नहीं हो सकती। जाति के सहारे एक दूसरी चीज और हो सकती है, प्रतिक्रांति हो सकती है। चाहे आप किसी भी जाति की सॉलिडिटी लेके चलो, ठीक है, मैं जातियों का नाम लेने चाहता हूं, जिसको आप डिप्राइव्ड जाति मानते हो उसकी सॉलिडिटी लेके चलो, प्रतिक्रांति होगी, क्रांति नहीं, राइट? क्योंकि जाति जो पूरी की पूरी संरचना है, उस संरचना को हमें समझना पड़ेगा। वर्टिकल है, उसके अंदर एक ऊपर है, एक नीचे, अमीर गरीब, कुछ बौद्धिक है, कुछ कम बौद्धिक है। ये इसके आधार के ऊपर संरचना, बराबरी के ऊपर आधारित नहीं संरचना। और ऐसे केस के अंदर जो होगा क्या कि उन्हीं जातियों के अंदर एक ब्राह्मण तबका जन्म लेगा। जैसा आजकल सुनने में आता है नव ब्राह्मणवाद, प्रचलन में है ना, मैं रिपीट नहीं करूंगा। नव ब्राह्मणवाद क्या है कि हर जातियों के अंदर एक तबके ने जन्म ले लिया जो उस जाति की बाकी के लोगों को गाइड करता है कि आपको वोट जाकर किसको देना है, आपके अपने मुद्दे कैसे। जैसे अभी एक मुद्दे की बात की, आरक्षण का मुद्दा, आरक्षण का हमारा मुद्दा है, ठीक है, बिल्कुल आरक्षण। लेकिन क्या इस आरक्षण के मुद्दे से ऐसा दलित जिसको स्कूल जाने का भी मौका नहीं मिला है, उसको क्या फायदा हो पा रहा है, उसके परिवारों को फायदा हो पा रहा है? 3 पीढ़ियों से 4 पीढ़ियों से देख रहा हूं, मेरे सामने देख रहा हूं कि उसको स्कूल की दहलीज खत्म नहीं कर पाया, उसको क्या फायदा, राइट? तो इस तरह से कहने का मतलब कि ये मुद्दा कहां से आ रहा है, इस मुद्दे के ऊपर काफी आपको लामबंदी दिख जाएगी। और ये कहां से आ रहा है, ये आपका लामबंदी आ रही है कहां से, जो आपका नव ब्राह्मण दलित। लेकिन मैं यहां पर ये कहना चाह रहा हूं कि ये दलित आ रही है ऊपर के तरफ। लेकिन क्या स्वतंत्रता आंदोलन के समय एक आंदोलन पैदल चल रहा था, वो भूमि बंटवारे का, जिसके अंदर हर जाति मतलब कि आपका भूमि का बंटवारा हो और जो दलित है उनको उनके बीच में भूमि बांटी जाए। क्या आज की डेट के अंदर इस तरह का आंदोलन की बात होती है? संपत्ति के बंटवारे की बात होती है? हर दलित को एक मिनिमम लेवल ऑफ लिविंग को स्टैंडर्ड को सुनिश्चित करने के लिए एक तैयार किया जाए, इसकी बात होती है। तो मैं कहूंगा कि ये चीज जो है कि हमको देखने के लिए नहीं मिलती कि ये इस तरह के आंदोलन जो है कि आपका हल्के फुल्के मंच पे आगे बात कर दी जाएगी, लेकिन जैसे आंदोलन की बात आ जाएगी तो वो आंदोलन की बात करते ही आपको ये वाले आंदोलन जो है ये आपके हमारे जो है कि काफी हावी महसूस है। तो दोनों की एकजुटता का आधार जो है अलग अलग है और इसलिए जरूरी है कि हम दोनों को अलग करें और दोनों को डील करने के हमारे तरीके भी अलग होंगे, राइट? वर्गीय एकजुटता की जरूरत है, वर्गीय संघर्ष की जरूरत है, क्यों? और दूसरी तरफ क्या है, जातीय उन्मूलन की जरूरत है। आज हम यहाँ पर बैठे हैं, ठीक है, हम वर्ग के अपनी नुमाइंदगी को शो कर रहे हैं, लेकिन जैसे ही क्या घर में जाने के बाद भी हम उस वर्ग की नुमाइंदगी को शो करते हैं। फैक्ट्री के अंदर मजदूर जो है फैक्ट्री के गेट पर लामबंद होकर के नारा लगाता है इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद। एक साथ, ना जाति ना धर्म, सब एक साथ मिलकर अपनी जो हक की लड़ाई लड़ते हैं। लेकिन घर जाने के बाद क्या वो मजदूर रह जाते हैं? नाई को बन जाता है, कोई बनिया बन जाता है, कोई गायक बन जाता है, कोई दुसार बन जाता है, कोई अलग अलग जातियां, कोई हिंदू बन जाता है, कोई मुसलमान बन जाता है। मुसलमान में भी 70 सेक्ट्स हैं, वो 70 सेक्ट्स बन जाते हैं, राइट? तो कहने का मतलब यह है कि हम अपनी इस जो क्लास आइडेंटिटी को जैसे ही हम अपने सोशल स्फीयर में जाते हैं हम उसे छोड़ दें। यही जो है कि एक प्रॉब्लम की जड़ है कि दोनों को हम उसको डील ही नहीं कर पा रहे। हम वहां पर जाकर के किस तरह से उसका उन्मूलन करें, इसको कर ही नहीं पा रहे। इसलिए जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा, ठीक है, उस पथ पर चलते हुए हमारे को उसको डील करने के लिए एक फार्मूला अपनाना पड़ेगा और क्लास स्ट्रगल का जो दूसरा रास्ता दिखाएगा उस रास्ते से चलने करके हमको दूसरा मतलब कि ये वर्ग संघर्ष का रास्ता, यदि हमें आर्थिक गैर बराबरी को खत्म करना तो उसके लिए ये रास्ता अपनाना पड़ेगा। तो बस मैं यही कहना चाहूंगा कि जब तक हम जाति तोड़ने के लिए अंतर विवाहों को क्या हम कर पाए, मैं अपने आप को बड़ा खुशकिस्मत समझता था
मैं एक कॉस्मोपॉलिटन एनवायरनमेंट में पला बड़ा, मेरे घर के अंदर किसी तरह की जाति भेदभाव नहीं होता था, राइट? कि मेरे घर के अंदर कभी किसी, जैसे कहा जाता है कि कप अलग रखे गए, ये अलग रखे गए, कभी मैंने इस चीज को महसूस नहीं किया कि मेरे घर में जो भी किसी भी जाति, किसी भी धर्म, किसी भी क्षेत्र, किसी का भी कैटेगरी का व्यक्ति है, सभी को समान तरह से आदर भाव, और इसकी ड्यूटी लगा रखी थी, मेरी ड्यूटी, क्योंकि कुछ खास अवसर पर मेरे को ही अटेंड करना होता था उसको। तो कभी भी मेरे फादर ने इस चीज को भेदभाव नहीं का दिखाया नहीं कि मेरे उनके मन में किसी तरह का कोई भेदभाव है। लेकिन जैसे ही मेरी बहनों की शादी की बात आई, तो मैंने कहा कि पिताजी ऐसा है कि आप यहाँ हरियाणा में हो, हिसार में हो, और आप लड़का देखने के लिए इतनी दूर बिहार जाते हो, तो क्यों ना आप यहीं पे कोई एक लड़का और किसी भी जाति का देख करके शादी कर। लेकिन जैसे ही मैंने ये कहा, उन्होंने यस आई नो, ठीक है, ठीक है, तो यस, तो वैसे ही उन्होंने क्या किया कि उन्होंने अपने आप को मुझे अपनी जो परिवार की कैटेगरी से ही निकाल कर रखा, राइट? यानी कि वहां पर एक जाति आ गई, यानी कि यदि हमारे को जातियों को खत्म करना है, जातियों को बनाए रखने का जो सिस्टम है, वो एक विवाह का एक सिस्टम है। विवाह कोई सिर्फ संबंधों का सिस्टम नहीं है, एक जो आपकी व्यवस्था को चलाए रखने का सिस्टम है। इसको तोड़ने के लिए भी काम करने की आवश्यकता है, और हर स्तर के ऊपर पीछे जा करके, अब वाइट पर्ची आ चुकी है तो ज्यादा नहीं बोल सकते, तो हर स्तर पर जो है कि पीछे जा करके हमको विचार करने की जरूरत है कि कैसे हम इनको खत्म करेंगे। तो चलिए, धन्यवाद। मैं इसके रिगार्डिंग जो है एक डिटेल पर्चा जो है शेयर कर दूंगा, आप लोग उसके ऊपर विचार कीजिए कि जो जाति और वर्ग के जो मसले हैं दोनों अलग हैं, इनको दोनों को अलग तरह से डील करने की आवश्यकता है, दोनों को एक साथ हैंडल किया जा सकता है। धन्यवाद।